नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वर्तमान में चुनाव 2 चरण की समाप्ति भी हो चुकी है और बात रही तीसरे चरण की, वो तीसरे चरण की चुनाव 7 तारीख को होने वाली है। वही 7 तारीख को चुनाव में जो होने वाली वो महुआ विधानसभा भी उस चुनाव के चरण में पड़ती है। आज हम वही 45 किलोमीटर की दूरी पर पटना की राजधानी से पड़ती है महुआ विधानसभा। वर्तमान विधायक तेज प्रताप जी हैं, आइए, और यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं शिवनाथ सहनी जी हुए, इनसे हम खास बात करते हैं। इनसे हमारी खास एजेंडा होगी महुआ विधानसभा के लिए कि क्या ये क्षेत्र से जीत कर जाएंगे तो इनकी मुख्य एजेंडा क्या होगी। आइए हम इनसे सीधा बात करते हैं। आपका मुख्य एजेंडा महुआ विधानसभा के लिए क्या होगा सर, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका बिहार लाइव टुडे जो चैनल है उनके मीडियाकर्मी सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की जो प्रमुख बातें हैं, महुआ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं संघर्ष मोर्चा से आया हूँ और काफ़ी जनता का समर्थन है मुझे। और निर्दलीय प्रत्याशी, जैसा कि आपको अनुभव होगा या सर्वे आपने किया है, तो ऐसा लगा कि पूरे बिहार में 27 से 28 निर्दलीय प्रत्याशी विजय हो रहे हैं, जीत रहे हैं। उसमें एक शिवनाथ सहनी जी भी हैं। तो यहाँ का जनता का आशीर्वाद प्यार है। इन्होंने ठान लिया है कि जो भी दल के लोग आते हैं यहाँ पे, जो टिकट लेकर के आते हैं, या आरजेडी के लोग हो या बीजेपी के लोग हो या जदयू के लोग हो, वो जीतने के बाद 5 वर्ष नहीं आते हैं। उसके बाद वो अपना क्षेत्र बदल के चले जाते हैं और उन्हीं पार्टी की दूसरी कैंडिडेट आती है यहाँ पे। तो पार्टी तो वही रहती है ना, पार्टी वही रहती है, कैंडिडेट बदल जाता है। तो जनता समझ चुकी है कि भैया कैंडिडेट ये लोग को जिताते हैं, 5 साल आते नहीं है, फिर कैंडिडेट चेंज कर लेते हैं। तो इस बार क्या करना है कि हमें निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिताना है। तो इस बार जनता का मूड चेंज है, जनता का मिजाज बन चुका है कि निर्दलीय प्रत्याशी को ही यहाँ पे विजय बनाना है। और एजेंडा की जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो कुछ हुई नहीं यहाँ पे। जनता जान देख रही है कि क्या विकास हुआ है। और सबसे पहला जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, स्कूल की शौचालय की जो व्यवस्था है, या इंदिरा आवास में जो लूट खसोट है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, या यहाँ पे देखिए कि कोई बिना पैसे का तो कोई काम ही नहीं होता। माननीय नीतीश कुमार जी हमारा 75,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान किया दारूबंदी करके, और दारू बिक रहा है यहाँ पे धड़ल्ले। आप देखिए कि गांव-गांव, टोले-टोले में दारू बिक रही है। दारू से लोग, दारू माफिया आतंक मचा रखा है यहाँ प्रशासन के मिलीभगत से। बट वो 75,000 करोड़ का जो हमारा बिहार का नुकसान होता है, ये दारू के पैसे हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाले कमाते हैं। तो ये जवाब जो है वो जनता देगी उनको। युवाओं के लिए क्या एजेंडा होगा? देखिए सबसे पहले देखिए, हमारी युवा जो है वो बेरोजगार है यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि अभी लॉकडाउन के अंदर जो हमारे युवा फंसे थे, कोटा में फंसे थे, जो पढ़ने के लिए गए, तो नीतीश जी बोले कि कोई बिहारी को हम अंदर नहीं आने देंगे, तो राज्य सरकार देगी पैसे, तो केंद्र सरकार देगी पैसे। ऐसा खेल खिलाया, हमारे जनता को मूर्ख बनाया बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके। तो जनता इस समय एक्टिव है। जनता वो उस दिन को याद रखी है और वो दिन को याद रख के ही जनादेश देगी और सबक सिखाने का काम करेगी। महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, महिला की सुरक्षा, महिला की सम्मान, सबसे पहले कि हमारा एक छोटा सा, जैसे सुमेरगढ़ चौक पे हैं अभी, तो यहाँ पे क्या है, एक हाट लगता है। तो हमारी जो बहू बेटी यहाँ पे आती है, तो ना तो पियाऊ की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर महुआ एक बाज़ार लगता है। हमारी बहू बेटी 4-5 घंटे के लिए वहाँ जाती है, तो वहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, उसके लिए दुकान ढूंढना पड़ता है। शौचालय की अगर आवश्यकता होती है तो फिर रिटर्न घर आने की सोचती है, तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं। तो सबसे पहले पूरे जो हमारा विधानसभा है वहाँ पे जगह जगह पे जो मिनरल वाटर है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको शीतल जल बोलते हैं, उसका व्यवस्था होना चाहिए। महुआ में डिजिटल यानी बायोटेक शौचालय का निर्माण होना चाहिए, जो हमारी बहू बेटी को कोई दिक्कत ना हो। ये जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं ये होना चाहिए। युवाएं हैं, उसको रोज़गार मिलना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन की जो रवैया है उसे दुरुस्त करनी होगी। दारूबंदी जो उन्होंने किया है नीतीश कुमार जी ने, तो पूर्ण रूप से दारूबंदी करो या खोल दो, है ना। 2 काम करो आप, या तो हमारा 75,000 का जो नुकसान हो रहा है वो पूरा करो, या बंद करना है तो पूर्ण रूप से आप बंद करो। आप दारूबंदी की तो बात कर रहे हैं कि बंद करो या चालू करो, ये बात तो हो गई आपकी। मुख्यतः 13 साल के बाद आपके क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या पैदा हुई है इस बार। इसके लिए आप क्या काम, क्योंकि किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है मुख्य आपके, क्योंकि आपकी जो वोट प्रतिशत वो किसानों की भी होगी, उनके लिए क्या आप देखिए, किसान की जो समस्या है, जो सिंचाई के समय इन्हों क्या करना है बिहार सरकार का, जब जिस समय सिंचाई की बात आती है उस समय वो मूंग का बीज देते हैं, गेहूं का बीज देते हैं सिंचाई के समय, है ना। और जब गेहूं कटने की बारी आती है तो उस समय सिंचाई के पैसा सरकार देती है। तो ये सिस्टम में सुधार लाना होगा। बाढ़ आती है तो बाढ़
पानी कैसे निकासी होगी उसकी व्यवस्था करनी होगी। अगर सुखाड़ है तो वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा इसकी व्यवस्था करनी होगी। हमारा फसल कौन खरीदेगा, हमारा फसल किसान को जो ऋण मिलेगा। अभी केसीसी ऋण की बात हुई है, केसीसी हमारे बहुत सारे किसान केसीसी लोन लिए हैं जो लॉकडाउन की वजह से एक फसल नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो वो केसीसी जो लोन है वो माफ़ कराने का हम सरकार से बात करेंगे और किसान को जो फ़ायदा हो। अभी देखिए कि सरकार कहती है कि हम 50 साल में रिटायरमेंट दे देंगे या वृद्धा पेंशन करेंगे। तो आप वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन 50 साल में जब रिटायर करेंगे तो 60 साल में क्यों देंगे। मैं अगर विधायक बनता हूँ, जो भी वृद्धा जो पेंशन है तो उसकी जो अभी 1500 रुपये समथिंग या 4000 रुपये करना है, तो सभी 6000 रुपये और हर महीने वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने पे मिल रहा है, बुजुर्ग आदमी है, कोई देने वाला नहीं है, खर्च नहीं है, चाय पीने का मन होता है, चौक पे गए बड़ी करची खाने का मन करता है, पैसे नहीं है, 6 महीने पे सरकार देगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार को सोचनी होगी और मैं विधायक बनता हूँ तो जो वृद्धा पेंशन है, केसीसी है, ये माफ़ कराने का काम करूँगा। सामने बड़ी बड़ी पार्टियां, एनडीए जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां केंद्र में सरकार उनकी है और महागठबंधन भी है, उनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? 7 तारीख को देखिए मतदान भी करना पार्टियां